गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर ली, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए, जैसे ईसीओ हरियाणा की तरफ से उनको एक जो नोटिस भेजा गया उसको लेकर वो कहते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं सर इसमें कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का मतलब जवाब देना होता है। इलेक्शन कमीशन हमसे मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी साहब उस पार्टी के नेता हैं जिसने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 साल में तो व्यक्ति को रिटायर कर देते हैं, सरकार रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है, व्यक्ति 60 साल में रिटायर हो जाता है, 58 में। उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो वो मुद्दे उठाता है वो बालक बुद्धि के मुद्दे हैं। बालक बुद्धि के मैं ये इसलिए कह रहा हूं राहुल गांधी को, जब लोकसभा में वो जाता है, लोकसभा के अंदर जेब में हाथ डालता है, कहा जेब में नीचे चला गया, पट्टी भी है जेब आपके सामने है। उसने हाथ डाला जेब में, दिखाया, कहा जेब में कुछ नहीं। अरे भाई तने 55 साल शासन करया, तेरे परदाता ने करया, तेरे बापू ने करया, और तन्ने भी करया, रिमोट कंट्रोल से करया। अब अगर 55 साल के अंदर भी तेरी जेब खाली है, जेब पट्टी उसमें कुछ नहीं है, फिर उसका जिम्मेवार तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लोगों को तो काम चाहिए, लोग चेहरा नहीं देखते, लोग काम देखते हैं। फिर इनको लगा, उसके बाद इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला। जब भी कोई इलेक्शन आता, मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी की ऊपर देश के लोग विश्वास कर रहे हैं। कोई भी चुनाव आता, मोदी जी को लोग वोट देते। और ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये बोलते, कहा जी ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते, ईवीएम का रोना शुरू कर देते। भाई ईवीएम कौन लेके आया? ईवीएम ये तो चोरी का रास्ता इनके बंद कर दिए मोदी जी ने। जो चोरी के रास्ते थे वो बंद हो गए हैं। अब जब इनके चोरी के रास्ते बंद हुए हैं तो इनको तो ये वही याद है, अभी हमारे रास्ते किस तरह खुलेंगे। ये हुड्डा साहब भी बोल रहे हैं, कहा जी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अरे बैलेट पेपर पर तो आप चोरी करते थे, मोदी जी ने बंद कर दिया। आपको क्या दिक्कत है? कहां है वो, आप बताइए कहां उसके अंदर हो रहा है? अरे मेरे हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, जो ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैंने 2 रोज पहले भी कहा था, हमारी 7 विधानसभाएं ऐसी हैं, 7 विधानसभाएं जो मात्र हम कहीं 400 से, कहीं 600 से, कहीं 700 से, हम लगभग 7 विधानसभाओं के अंदर मात्र 12,000 वोटों से पीछे रहे हैं। कांग्रेस भी जो जीतती है वो मात्र कहीं 300 वोटों से जीतती है, कहीं 500 वोट से जीतती है, कहीं 700 वोट से जीतती है। अरे भाई आप चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप तो इस संविधान का अपमान कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का कांग्रेस अपमान कर रही है। ये लोगों के मैंडेट का अपमान है और कांग्रेस बखड़ा चुकी है। कांग्रेस ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई जेब फाड़ता फिर रहा है और कोई कुछ और कर रहा है। आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या करेंगे, इनकी जेब खाली हुई पड़ी है, ये मरे पड़ेंगे तो ये कहां से कर लेंगे, ये तो बेचारे नीचे ही पड़े हैं। जब 55 साल जिसने शासन करे, और एक कहावत है गांव के अंदर, जब आप कहेंगे फिर ये सुने, क्या कहावत ये हुआ कि सांप निकल गया और लकीर नु पीट रहे। भाई जब समय मिला था, जब तो कुछ करा नहीं, 55 साल इब लकीर नु पीट रहे। मोदी तो काम कर रहा है ना, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। ये नरेंद्र मोदी है कि कोई व्यक्ति
पैसे के अभाव के कारण इलाज ना करा सके। इनके समय के अंदर था, व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था कांग्रेस के समय। आज किसी को चिंता नहीं है। मोदी ने वो सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया। मोदी ने उस माता के घर के अंदर गैस का सिलेंडर